दोस्तों मोटर किसी भी इंडस्ट्री की लाइफलाइन होती है। मोटर के बिना प्रोडक्शन का होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आज इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि मोटर क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। चाहे वो एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो, ये अलग अलग तरीके से काम करती है और इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं। दोस्तों ये टॉपिक इलेक्ट्रिकल फील्ड का फाउंडेशन टॉपिक होता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं, आईटीआई स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रिकल में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ पाएं। और इलेक्ट्रॉमर्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मोटर क्या होती है। मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो मोटर बिजली को घुमाने वाली पावर में बदल देती है। जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं तो मोटर का शाफ्ट घूमने लगता है और इसी रोटेशन का यूज करके उसके आगे जो लगा हुआ पंप है या फिर कोई फैन है वो घूमने लगता है और हमें जो मोटर से काम करवाना होता है वो मोटर काम करती है। मतलब जहां पर मूवमेंट चाहिए होता है वहां पर मोटर का यूज होता ही है। मोटर के अंदर कॉपर की वाइंडिंग्स प्रेजेंट होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। सारी चीजों को हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मोटर का काम क्या होता है? रोटेशन को क्रिएट करना, अगर कोई भी लोड है तो उसको चलाना और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई भी मैकेनिकल वर्क को कंप्लीट करना। अब दोस्तों देख लेते हैं मोटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए मोटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो कंडक्टर पर फोर्स लगता है और जो रोटर होता है वो घूमने लगता है। इसी प्रिंसिपल पर मोटर जो है वो काम करने लगती है, चाहे वो छोटी फैन की मोटर हो या फिर बड़ी इंडस्ट्री की मोटर हो। अब दोस्तों देखते हैं कि मोटर के कितने मेन टाइप्स होते हैं। देखिए मोटर को मेनली दो बड़ी चीजों में डिवाइड किया गया है। एक होती है हमारी एसी मोटर और दूसरी होती है डीसी मोटर। इन दोनों का यूज अलग अलग जगह होता है, इन दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग होता है और साथ ही इनके काम करने का तरीका भी अलग होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसी मोटर के बारे में। एसी मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो अल्टरनेटिंग सप्लाई पर चलती है, यानी अल्टरनेटिंग करंट पर चलती है। यानी वही सप्लाई जो हम अपने घर में यूज करते हैं या फिर हमें जो इंडस्ट्री में मिलती है। फैन, कूलर या फिर वॉशिंग मशीन की जो मोटर्स होती है वो सारी एसी के ऊपर काम करती है कि ये सबसे सिंपल, रिलायबल और लो मेंटेनेंस वाली होती है। इसीलिए इंडस्ट्री में एसी मोटर का यूज सबसे ज्यादा होता है। एसी मोटर के अंदर भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला और कॉमन यूज होने वाला टाइप होता है इंडक्शन मोटर। इसे इंडस्ट्री की बैकबोन मोटर भी कहा जाता है क्योंकि हर इंडस्ट्री में इस मोटर को यूज किया जाता है। इस मोटर के अंदर रोटर को डायरेक्ट सप्लाई नहीं दी जाती है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर में करंट इंड्यूस होता है और फिर मोटर घूमने लगती है। इंडक्शन मोटर्स काफी स्ट्रांग होती है और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम आता है। ये हैवी लोड के लिए एकदम बेस्ट होती है। इसको आगे आप कपल्ड या फिर पुली लगाकर कुछ भी मैकेनिकल जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इंडक्शन मोटर्स भी कुछ अलग अलग टाइप्स की होती है। एक होती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है थ्री फेस इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स का यूज घर में होता है, अप्लायंसेज में होता है, जैसे वॉशिंग मशीन की मोटर, कूलर की मोटर या फिर कोई फ्लोर मिल की मोटर। इस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क काफी कम होता है, इसलिए स्टार्टिंग के लिए इसमें कैपेसिटर को यूज किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें थ्री फेस इंडक्शन मोटर की तो ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए होती है। इस मोटर में पावर ज्यादा होती है, एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है और हैवी लोड्स को ये इजीली हैंडल कर लेती है। इसको फैक्ट्रीज में पंप, कंप्रेसर, लिफ्ट और अलग अलग ऑटोमेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अब दोस्तों एसी मोटर का एक और इंपॉर्टेंट टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, चाहे लोड बढ़े या कम हो, मोटर की स्पीड चेंज नहीं होती है। इस मोटर का यूज पावर प्लांट्स में होता है और बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है। मेनली इस मोटर को पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डीसी मोटर के ऊपर। डीसी मोटर वो होती है जो डीसी सप्लाई पर चलती है, यानी डायरेक्ट करंट पर। जैसे हमारी जो बैटरी होती है उसके अंदर हमें डीसी सप्लाई मिलती है। डीसी का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसकी स्पीड को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इस मोटर को वहीं यूज किया जाता है जहां पर हमें स्पीड को कंट्रोल करना हो या फिर जहां पर टॉर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फिर कोई बैटरी ऑपरेटेड क्रेन है। इन सब के अंदर डीसी मोटर्स का यूज किया जाता है। डीसी मोटर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और कंपाउंड डीसी मोटर। सीरीज मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है, वहीं शंट डीसी मोटर स्टेबल स्पीड देती है और एक कंपाउंड मोटर सीरीज और शंट मोटर का कॉम्बिनेशन होता है। आजकल टेक्नोलॉजी के साथ नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं
जैसे BLDC मोटर्स, सर्वो मोटर्स और स्टेपर मोटर्स। एक BLDC मोटर वो होती है जिसके अंदर कोई भी कार्बन ब्रशेस या फिर कम्यूटेटर नहीं होता है। आपके घर में जो आजकल स्मार्ट फैन लगे हैं जिनको हम रिमोट से ऑपरेट करते हैं, वो BLDC मोटर का एग्जांपल है। सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर का यूज रोबोटिक्स और CNC में होता है, जहां एग्जैक्ट पोजीशन और कंट्रोल चाहिए होता है। कुछ और प्रकार की मोटर्स भी होती है, जैसे यूनिवर्सल मोटर। ये एक ऐसी मोटर होती है जो AC और DC दोनों पर चल सकती है। इसकी स्पीड काफी हाई होती है। जो पोर्टेबल हैंड टूल्स होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की यूनिवर्सल मोटर को यूज किया जाता है। इसके अंदर एक आर्मेचर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर वाइंडिंग होती है, साथ में एक कम्यूटेटर और कार्बन ब्रशेस होते हैं जो आर्मेचर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाते हैं। स्पेशल मोटर्स की कैटेगरी में आती है BLDC, सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर। इनको भी इंडस्ट्री में अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों फाइनल समरी ये निकल कर आती है कि मोटर एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और जिनको हम यूज करके अपने प्रोडक्शन को निकालते हैं, चाहे किसी पंप को चलाना हुआ या फिर किसी कन्वेयर को घुमाना हुआ। मोटर के बिना फैन नहीं चल सकता है या फिर पंप पानी नहीं दे सकता है। इसीलिए मोटर का बेसिक कॉन्सेप्ट हर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मोटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे AC और DC मोटर, और हर मोटर का यूज अलग अलग होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपने कौन से टाइप की मोटर को इंडस्ट्रीज में ज्यादातर देखा है। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।